जहाँ संत चरण पड़े वही तीर्थ बन जाए, हर दिल में प्रेम दीपक हर मन हर्षाए। विहंगम योग का अमृत संदेश भारत भूमि को दिव्यता से भर जाए। रोहतास से उठी जो स्वर्ग की बहार, गांव नगर में फैला उसका सबका संत विज्ञान देव जी महाराज के चरणों की छाया, कन्याकुमारी तक पहुंचा उजियारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। बिहार के औरंगाबाद के दोमुहान में आज विहंगम योग संत समाज के तत्वाधान में आयोजित स्वर वेद संदेश यात्रा भव्य और ऐतिहासिक समापन आज बिहार के औरंगाबाद जिले में हुआ। आपको बता दें कि यह यात्रा विहंगम योग संत समाज के 102वें वार्षिकोत्सव एवं समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव के अंतर्गत रोहतास से प्रारंभ होकर देश भर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती हुई औरंगाबाद पहुंची, जहां आज बिहार की यह यात्रा औरंगाबाद में संपन्न हुई, जहां श्रद्धा भक्ति और दिव्यता के साथ इसका समापन हुआ। यह यात्रा एक आध्यात्मिक पद यात्रा नहीं थी, बल्कि यह भारतवर्ष के जन जन तक स्वर वेद के ज्ञान और विहंगम योग के दिव्य संदेश को पहुंचाने का एक संगठित और प्रभावशाली अभियान था। यात्रा की शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक जगह जगह श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया और पूरे मार्ग को भक्तिमय वातावरण में परिवर्तित कर दिया। गुरुदेव के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर जैसे ही परम पूज्य संत परवर विज्ञान देव जी महाराज औरंगाबाद के दोमुहान सूर्य परिसर पहुंचे, श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। मार्गों में फूलों की पंखुड़ियों से सजाया गया, ढोल नगाड़ों शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चारण से वातावरण गूंज उठा। गुरुदेव का स्वागत एक आत्मीय मिलन जैसा था, जिसमें भक्तों ने अपने अंतर्मन और श्रद्धा समर्पित की। दिव्यता से सजा रहा कार्यक्रम स्थल दोमुहान परिसर को भक्ति सज्जा और वैदिक संस्कृति की छाया से सजाया गया। यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया जा सकता था। हर दिशा में स्वरवत की ज्ञान गंगा बहती प्रतीत हो रही थी। स्थानीय प्रशासन, समाजसेवी संगठन और स्वयंसेवकों की मदद से कार्यक्रम की व्यवस्था अत्यंत अनुशासित और सुव्यवस्थित रही। यहाँ पर गुरु भाई और गुरु बहनों ने हाथों में झंडा लिए हुए जयकारा करते हुए अपने विज्ञान देव जी महाराज के संकल्पित भाव से उनका जो है लगातार देख रहे थे और सभी लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब यह अवसर आया तो सभी लोग काफी भाव विभोर हो उठे। संत परवर का दिव्य संदेश और आमंत्रण इस अवसर पर अपने अमृतमय वचनों से परम पूज्य संत परवर विज्ञान देव जी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं को एक महान आयोजन 25,000 कुंडीय वैदिक वेद ज्ञान महायज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। और यह महायज्ञ उमराहा वाराणसी में आयोजित होने जा रहा है, जो कि विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण वैदिक आयोजन होगा। संत परवर ने साथ ही कहा कि आप सभी का समर्पण, सेवा और अनुशासन इस आध्यात्मिक यात्रा को एक ऐतिहासिक स्वरूप देता है। यही समर्पण विहंगम योग के दिव्य संदेश को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएगा। 25,000 कुंडीय ज्ञान महायज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण, संस्कृति के पुनरुद्धार और राष्ट्रीय चेतना का केंद्र भी है। श्रद्धालुओं में उमंग और संकल्प के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा के समापन समारोह में हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने संत परवर विज्ञान देव जी महाराज के आह्वान पर महायज्ञ में सहभागिता का संकल्प लिया। लोगों के चेहरे पर भक्ति, हर्ष और कृतज्ञता के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। और खासतौर से 25 और 26 नवंबर को आयोजित उमराहा के वाराणसी में यह जो आयोजन है अपने आप में बेहद खास होगा, जहां बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों सभी की भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि विहंगम योग आज जन जन तक आंदोलन बन चुका है। और विहंगम योग को सभी लोग जो है काफी संकल्पित भाव से देख रहे थे। और स्वर वेद जो यह संदेश यात्रा है, इसका समापन आज औरंगाबाद में हुआ। अब दूसरे प्रदेशों में इसका जो है महायज्ञ का प्रचार प्रसार लगातार होगा और इसके माध्यम से संत परवर विज्ञान देव जी महाराज दिव्य आमंत्रण सभी को देंगे। आइए जानते हैं कि क्या कुछ संत परवर विज्ञान देव जी महाराज ने अपने भक्तों को
किस प्रकार आशीर्वचनों से अवगत कराया। हम सबका संकल्प विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम सबका संकल्प महान, बड़े ही हर्ष एवं उत्साह का दिन है कि हम सब इस ऐतिहासिक भूमि बिहार के इस औरंगाबाद में राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश यात्रा को गति प्रदान कर रहे हैं। प्यारे साधकों साधिकाओं, इस राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश यात्रा का जो विधिवत शुभारंभ है वह कश्मीर से हुआ है। ऐतिहासिक लाल चौक श्रीनगर कश्मीर की धरती से तिरंगा फहराकर अंकित श्वेत ध्वज लहराकर इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का प्रारंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ। यह आप सबों का प्रेम है, ये आप सबों की भक्ति भावना है, ये आप सबों का सत्य विश्वास है कि कश्मीर से प्रारंभ हुई यह यात्रा, कश्मीर से प्रारंभ हुई यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, कन्याकुमारी की ही तरफ बढ़ती जा रही है। सब जगह एक उत्सव है, उमंग है, उत्साह है, और औरंगाबाद में जो उत्साह उमंग दिख रहा है वह अपने आप में तो बहुत ही अनूठा है, अद्भुत है। हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति भावना है, वह हमारी अमूल्य संपत्ति है। श्रद्धा हमारा अनमोल धन है, हमारी अमूल्य संपत्ति है। सत्य पर विश्वास ही तो श्रद्धा है। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। सद्गुरु देव के बताए सत्य सनातन मार्ग, सत्य पर पूर्ण विश्वास, सेवा सत्संग और साधना पर आत्म कल्याण के मार्ग को स्वीकार कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। यही सत्य विश्वास
हमारी आंतरिक संपत्ति है। आप सबों के उत्सव उमंग उत्साह को देखकर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबके भीतर जो भक्ति भाव है, हम सबके भीतर जो प्रेम है, हम सबके भीतर जो श्रद्धा है, हमारा भक्ति भाव, हमारा प्रेम दिनों दिन ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता रहे, भक्ति भाव का विस्तार है। श्रद्धा का ही विकास होता रहे। कहता हूँ जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ प्रेम की पूर्णता है, जहाँ परम प्रेम है, वही परमात्मा का वास है, वही परमात्मा का वास। हमारा प्रेम दिनों दिन बढ़ता चले, हमारी भक्ति भावना का ही विकास होता चले। प्यारे साधकों साधकाओं, यह राष्ट्रव्यापी यात्रा अनेक नए स्थानों पर भी जा रही है। जब नए जिज्ञासु यह सुनते हैं कि काशी की पावन धरती पर स्वर्वेद महामंदिर धाम है और स्वर्वेद महामंदिर धाम के पवित्र परिसर में 25,000 कुंडीय महायज्ञ है, तो अनेक स्थानों पर नए जिज्ञासु बहुत आश्चर्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि इतने विशाल यज्ञ के बारे में तो सुना नहीं, जहाँ 25,000 यज्ञ कुंड होंगे, लाखों साधक साधिकाएं एक साथ यज्ञ भगवान को आहुतियों को समर्पित करेंगे। इतने विशाल यज्ञ के बारे में तो सुना ही नहीं है कभी पहले, देखने का कहाँ प्रश्न है। इस महायज्ञ में अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए, अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। यज्ञ ही तो हमारी संस्कृति है, हमारी ऋषि संस्कृति है। प्यारे साधकों साधिकाओं, लगातार 2 वर्ष हमने जब 100वां वार्षिक उत्सव मनाया और फिर 100वां वर्ष जब पूर्ण हुआ, 101वां वार्षिक उत्सव मनाया। इन दोनों अवसरों पर हम सबों ने 25,000 कुंडी महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही बना दिया, दिव्य से दिव्य ही बना दिया। तो पिछले वर्ष मेरे मन में यही उत्कंठा हुई, यही जिज्ञासा उठी, यही अंतः प्रेरणा हुई सद्गुरु कृपा के आधार से, जिस प्रकार हम सबों ने मिलकर लगातार 2 वर्ष इस 25,000 कुंडी महायज्ञ को
भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही मनाया है, तब हम सब अब यही संकल्प लेते हैं, हम सब यही संकल्प लेते हैं कि हर वर्ष ही 25,000 कुंडों से आहुतियों को समर्पित करें। पिछले वर्ष यही संकल्प उठा और ये आप सबों का प्रेम है, ये आप सबों की भक्ति भावना है कि इस बार हम सब न केवल 25,000 कुंडी महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही मनाएंगे, बल्कि हम सब समर्पण दीप का भी अद्भुत आयोजन संपन्न करेंगे। समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस है, जो समारोह का दूसरा दिन है। उस दिन हम सब स्वर्वेद महामंदिर धाम में दीप प्रज्वलन करेंगे। हजारों हजार दियों की रोशनी से स्वर्वेद महामंदिर धाम को जगमगा देंगे, जगमगा देंगे। कश्मीर से ही दीपदान का संकल्प होता जा रहा है। अनेक मुस्लिम परिवारों ने, अनेक मुस्लिम बंधुओं ने भी स्वर्वेद महामंदिर धाम पर दीप प्रज्वलन का, दीपदान का संकल्प लिया है। तो वैदिक महायज्ञ तो भव्य से भव्य, दिव्य से दिव्य मनाएंगे। समर्पण दीप का भी आयोजन हम भव्य से भव्य, दिव्य से दिव्य ही मनाएंगे। इस समर्पण दीप के पीछे उद्देश्य है, इस समर्पण दीप के पीछे उद्देश्य है, और उद्देश्य है देश के वीर सैनिक जो देश की सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा में लगे हैं, कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी वो मातृभूमि की रक्षा में तत्पर है। उनके सम्मान को और बढ़ाया जाए। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है। बिहार में यह यात्रा गतिमान रही रोहतास जिले से, और आज 1 सितंबर को औरंगाबाद के इस विशेष आयोजन से बिहार की यह यात्रा पूर्ण हो रही है। झारखंड राज्य में प्रवेश होगा। झारखंड के बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र तक यह यात्रा अभी इस चरण में जाएगी। उसके बाद चतुर्थ चरण में उत्तर पूर्व देश का जो पूर्वोत्तर भाग है तथा समापन होगा देश के दक्षिण भाग कन्याकुमारी के समुद्र तट तक यह यात्रा निरंतर गतिमान है। आप सबों की श्रद्धा, सहयोग, समर्पण भावना से एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं।
दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबकी सद्कामनाओं की सिद्धि हो। इन्हीं मंगल वचनों, आशीर्वचनों के साथ आप सबके कल्याण की कामना करते हुए औरंगाबाद में अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।